लक्ष्मी चिड़िया और कालू कौवा उस जंगल में नए आए थे। सारा दिन घूमने के बाद उन्होंने साथ साथ दो पेड़ देखे और वहां उन्होंने अपने अपने घोंसले बना लिए थे। लेकिन कौवा थोड़ा घबराया हुआ था और वो लक्ष्मी चिड़िया से कहता है, लक्ष्मी चिड़िया, ये जंगल हमारे लिए नया है। अब कैसे दाना और पानी ढूंढा करेंगे यहाँ से? इस जंगल से तो मैं भी वाकिफ नहीं हूँ। हम कैसे जी पाएंगे यहाँ? कौवे भैया, आप तो ऐसे ही घबरा जाते हो। हम पक्षियों का कौन सा कोई एक ठिकाना होता है, पर आवाज तो हमारे भाग्य में लिखा है। हम अपनी मेहनत से और हिम्मत से यहाँ के तौर तरीके समझेंगे और जिंदा रहने के लिए कोशिश करेंगे। आप उम्मीद ना छोड़ा करो। मुझे पता है आप सफर करके थके हुए हो। आप आराम करो और अपने घोंसले का जो बाकी काम रह गया है मुकम्मल करो। मैं आपके लिए दाना ले आती हूँ। और फिर लक्ष्मी चिड़िया दाने की तलाश में चली जाती है। लक्ष्मी चिड़िया उड़ती उड़ती काफी दूर निकल जाती है। वो उस जंगल से जरा भी वाकिफ ना थी। आखिर वो एक नदी के पास उतरती है। वो इधर उधर देखती है, उसे कहीं भी दाना दिखाई नहीं देता और वो निराश होकर अपने आप से कहती है, मैं कालू भैया को तो तसल्ली दे आई हूँ, लेकिन यहाँ तो कहीं भी खाने को कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन कौवा भैया तो कभी भी भूखा नहीं सोएगा। ऐ भगवान, अब मैं क्या करूँ? मेरी मदद करो। पास में ही पेड़ पर एक चिड़ा बैठा उसकी ये बातें सुन रहा था और वो लक्ष्मी चिड़िया के पास आता है। आप नहीं आई हो इस जंगल में? हाँ, हम आज ही आए हैं। हमारे जंगल में सूखा चल रहा है इन दिनों, इसलिए हम इस जंगल की तरफ आए हैं। आप अकेली हो? मेरा मतलब है कि कोई और साथ नहीं है आपके परिवार से? नहीं, मेरे परिवार से कोई भी नहीं है। बस मेरा दोस्त कालू कौवा है मेरे साथ। आपके परिवार में आपका कोई भी नहीं है? नहीं। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि आपके मम्मा पापा कहाँ गए? तब तो मैं बहुत छोटी सी थी जब मेरा पापा हमारे लिए दाना लेने गए और फिर एक जालिम शिकारी का तीर मेरे पापा को आकर लगा और मेरा पापा वहीं मर गया। और फिर मेरे पापा के जाने के चंद दिन बाद ही मेरी मम्मा भी मर गई। ओहो चिड़िया, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुमने ये सब कैसे बर्दाश्त किया? क्या अब तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा कभी याद नहीं आए? मैं बहुत रोई अपने मम्मा पापा के जाने के बाद। लेकिन फिर मुझे अपनी मम्मा की बातें याद आई जो मेरी मम्मा ने मरते समय मुझसे की थी। बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मेरी आखिरी रात है। तुम अभी बहुत छोटी हो और ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। किसी से कोई आशा ना रखना। तुम्हें खुद से जीना सीखना होगा। मेरे जाने के बाद हौसला रखना। ज़्यादा ना रोना। अगर मैं कभी बहुत ज़्यादा याद आऊँ तो रात को चांद की तरफ देखकर मुझसे बातें कर लेना। मैं तुम्हारी बातें सुन रही होंगी। और फिर ऐसा कहते हुए मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। आप तो रोने लग गई। शायद मैंने ठीक नहीं किया आपसे आपके मासी के बारे में पूछकर। नहीं नहीं अजनबी पक्षी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि किसी ने मेरे माता पिता के बारे में मुझसे पूछा। वो बस दिल भर आया था, इसलिए आंसू आ गए। अच्छा, मैं सुन रहा था आप कह रही थी कि आप दाने की वजह से परेशान हो। यहाँ दाने की कोई कमी नहीं है। यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप गलत दिशा में आई हो। आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ कि दाना कहाँ से मिलता है। मुझ पर विश्वास करो। और वैसे भी मैं आपकी जाति से ही हूँ। मैं और मेरी माँ पास में ही रहते हैं। बड़े पेड़ पर है हमारा घोंसला। और वो पक्षी बिना पूछे ही लक्ष्मी चिड़िया को सब कुछ बताता है। अगर आप मेरी मदद कर दो तो ये तो बहुत कृपा दृष्टि होगी आपकी मुझ पर। प्लीज आप ऐसा ना कहें। मुझे अच्छा लगेगा आपके काम आकर। और मैं तो इस जंगल से पूरी तरह वाकिफ हूँ। मैं पिछले साल से अपनी माँ के साथ दाना लेने आता हूँ, जब से मेरे पापा हमें छोड़कर गए हैं। आपके पापा भी नहीं है? हाँ, मेरे पापा भी नहीं हैं। मेरे पापा पिछले साल तेज आंधी में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तब मैं बहुत छोटा था। ऐसा सुनकर लक्ष्मी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है।
चिड़िया चलें अब? हाँ हाँ चलें, कालू भैया भी बेसब्री से इंतजार कर रहा होगा मेरा। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़ा लक्ष्मी चिड़िया को थोड़ा दूर एक मैदान में ले जाता है। वहाँ तो बहुत सारा कण था। सच में यहाँ तो दाने की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या शिकारी तो नहीं होते यहाँ? चिड़िया, आपको तो पता है शिकारी कब हमारा पीछा छोड़ते हैं, लेकिन हम एहतियात करते हैं। चिड़िया, क्या वापसी का पता चल जाएगा आपको? हाँ हाँ अजनबी पक्षी, मुझे पता चल जाएगा। वो सामने ही तो जाना है मुझे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कौन सा कोई बड़ा काम किया है? आपकी मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी चिड़िया है मेरा नाम। और आपका? मेरा नाम मानो है। बहुत प्यारा है आपका नाम। और फिर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है और लक्ष्मी चिड़िया भी चंद दाने गंदम के वहाँ से लेकर वापस हो लेती है। लक्ष्मी बहन, बहुत देर कर दी आने में आपने। कव्वे भैया, मुझे दाना नहीं मिल रहा था और फिर एक अजनबी पक्षी ने मेरी मदद की, इसलिए देर हो। वो दाना खा लेते हैं और फिर अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। फिर ऐसे ही कुछ रोज गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मानो चिड़े की मम्मा भी दाना लेने बाहर आई होती है। वो भी मैदान की तरफ आ जाती है। वो अभी पहुंच रही थी कि आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और बिजली गरजने लगती है और साथ तेज हवा भी। लक्ष्मी चिड़िया भी भोजन की खोज में आई हुई थी। ये बारिशें भी हर रोज पता नहीं क्यों आ जाती हैं और इस तेज हवा से तो मुझे बहुत खौफ आता है। आंटी, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बेटा, तुम मेरे पास बैठ जाओ, मुझे इस तेज हवा से बहुत खौफ आता है। आंटी, आप ना घबराओ, और ये बारिशें तो आती ही रहती हैं। अगर ये बारिशें ना आए तो हमें भोजन कैसे मिले? इन्हीं बारिशों से हमें पानी मिलता है और पानी तो हमारा जीवन है। और फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। आंटी, आप बारिशों से इतना क्यों डरती हो? बस बेटा, पिछले साल ऐसी ही बारिश में मेरा पति एक पेड़ से टकरा कर मर गया। बस उसी दिन से मुझे बहुत खौफ आता है ऐसे मौसम से। नहीं आंटी, ये मौसम तो आते जाते ही रहते हैं, इसमें मौसम का कोई दोष नहीं होता। वही है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। बेटा, तुम नई लगती हो इस जंगल में। जी आंटी, हम कुछ दिन पहले ही आए हैं इस जंगल में। तुम कितनी सुंदर हो और तुम्हारी बातें भी कितनी सुंदर हैं। बहुत अच्छे से प्रशिक्षण की है तुम्हारे मम्मा पापा ने तुम्हारी। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। अब चले आंटी। बेटा, कहाँ है तुम्हारा घोंसला? वो सामने है मेरा घोंसला। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मैं तो रोज दाना लेने नहीं आती, मेरा बेटा ही आता है। कभी मिलने आ जाया करना मुझसे। जरूर आंटी, चलें। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। लक्ष्मी, आप कैसे मम्मा के साथ? मानो, ये आपकी मम्मा है? हाँ, ये मेरी मम्मा है। मानो बेटा, तुम जानते हो एक दूसरे को? हाँ मम्मा, हम कल ही नदी पर मिले थे। ये बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत सुंदर बातें करती है। मैं इसे अपना घर दिखाने लाई हूँ। आंटी, आप भी बहुत अच्छी हो। आप भी बिल्कुल मेरी माँ जैसी बातें करती हो। अब मैं चलती हूँ, मेरा दोस्त कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो बेटा, ये चिड़िया मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत सुंदर है। क्यों ना मैं इसे अपनी बहू बना लूं? मानो ऐसे सुनते ही थोड़ा शर्मा जाता है। मैं कल जाऊंगी इसके मम्मा पापा से बात करने। नहीं माँ, इसके मम्मा पापा नहीं हैं, वो अकेली ही है। और फिर मानो चिड़ा अपनी मम्मा को लक्ष्मी चिड़िया की सारी कहानी सुनाता है। बहुत हिम्मत वाली है, मेरा तो मन कर रहा है वो अभी मेरे पास आ जाए। इससे अच्छी बहू मुझे कहाँ से मिलेगी? और फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही वो दोनों माँ बेटा लक्ष्मी चिड़िया के घोंसले में आ जाते हैं। आंटी, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। मेरा भी आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा था। हाँ बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरी बहू बनकर। ये सुनकर लक्ष्मी चिड़िया शर्मा जाती है और कालू कौवा थोड़ा उदास हो जाता है। कालू भैया, आप भी हमारे साथ ही चलें। हमारे साथ ही एक घोंसला खाली पड़ा है, आप भी हमारे पास ही रहें।
और फिर वो सब हंसी खुशी वहाँ से चले जाते हैं।